पर्दे के पीछे सब नंगा है, मुँह मत खुलवाइए। बहुतों का इतिहास हमारे पास है, कितनों की पत्नियाँ नहीं सँभल रही हैं, लेकिन मंत्री विधायक बने हुए हैं ना, निरहुआ मंत्री बन सकते हैं, तो फिर पवन सिंह क्यों नहीं बन सकते हैं? चूँकि ज़िद्दी हैं, एक मैन ऑफ कमिटमेंट हैं, उनका है कि जो मैंने कह दिया वो मैं करूँगा। पता नहीं कैसे इतना बचकाना बयान उन्होंने दे दिया, ये बयान बहुत ही बचकाना है। पवन के खड़े होने से कहीं न कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को। ये हालाँकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरके सिंह जी, तो उनके मुँह से ये बात कहीं से शोभा नहीं देती। अच्छा, कौन-सा पार्टी इतना बेवकूफ़ है? बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह अपने हार के बाद अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे और बीजेपी पार्टी पे बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि पवन सिंह वहां से खड़ा हुए थे काराकाट से, तो वो बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं के इशारे पे खड़ा हुए थे, इसके कारण उनकी हार हुई और पवन सिंह पे ये बड़ा आरोप लगा। आज हम जुड़ते हैं बीना मानवी के साथ, जो महिला विकास मंच की संयोजिका है, उनसे हम जुड़ेंगे। बीना जी, बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके भाई साहब पे आरोप लग रहा है, पवन सिंह पे आरोप लग रहा है, वो भी आरके सिंह डायरेक्ट लगा रहे हैं, चूंकि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और हारने के बाद वो अब मंच से आरोप सीधा लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही पैसा देके खड़ा करवाए पवन सिंह को। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो व्यक्ति हारते हैं, उनको कहीं न कहीं कोई एक छोटी-सी खुन्नस भी रहती है। तो बोलने के लिए हालाँकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरके सिंह जी, तो उनके मुँह से ये बात कहीं से शोभा नहीं देती। अच्छा, कौन-सा पार्टी इतना बेवकूफ़ है? शाहाबाद का शाहाबाद पवन सिंह के कारण पूरा सफाया हो गया। तो कोई अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारता है क्या? ऐसा क्यों बीजेपी करेंगे कि अपने ही आप को नुकसान पहुँचाने के लिए? पवन सिंह के खड़े होने पे नुकसान तो बीजेपी को हुआ ही ना। तो हुआ तो इस ऐसा क्यों करेंगे वो, ये बताइए? एक थोड़ी नाराज़गी हमें भी थी इस बात की, अगर बीजेपी उनको टिकट दे दिए रहते, तो बीजेपी तो इतनी तकलीफ होती नहीं, ना बीजेपी के लिए तकलीफ होती और ना पवन के लिए होती, क्योंकि काफ़ी ये सही बात है, पवन जो है बीजेपी के सिपाही रहे हैं और गद्दावर सिपाही रहे हैं। हमेशा बीजेपी के साथ उन्हें देखा गया है, उनके लोगों के साथ देखा गया है। कभी उनको बंगाल से टिकट की बात आ रही थी, कभी बलिया से आ रही थी, तो कभी कहीं से आ रही थी, फिर पता चला बिहार से आ रही है। क्या पवन सिंह नहीं चाहते तो वो जाके उनको क्या कौन टिकट नहीं दे रहा था, ये बताइए? अरे वो आरजेडी से ले लेते, वो कांग्रेस से ले लेते, कोई भी उनको टिकट दे देता और वो जीतते या हारते वो तो बात की बात थी, लेकिन टिकट उनको दूसरी पार्टी से मिल सकती थी। तो ये बात को बिल्कुल, मैं चूँकि चुनाव में रही हूँ, मैंने करीब से चुनाव को देखा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल सत्यापित नहीं करती हूँ कि बीजेपी उनको पैसे देके चुनाव लड़ाए और आरके सिंह को हटाने के लिए, तो ऐसा पता नहीं कैसे इतना बचकाना बयान उन्होंने दे दिया, ये बयान बहुत ही बचकाना है। एक एक चीज मैडम वो रुकेंगे, एक चीज बताइए कि ये भी तो हो सकता है कि पार्टियां जैसे कैंडिडेट को बोलती है कि आपका जनता में कितना विश्वास है, कितना मैंडेट आपके पीछे चल रहा है, इसको साबित पहले करके दिखाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट चुनाव में तुमको इससे बेहतर टिकट देंगे। और पवन सिंह इसी साबित करने के चक्कर में वहां से चुनाव लड़े और आरके सिंह को कहीं सूत्र से पता चला होगा, क्योंकि देखिए आरके सिंह भी तो कद्दावर नेता है, पुराने नेता है। अब उनका तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हो। ऐसा है, मैंने देखा है जब पवन जी चुनाव में खड़े हो गए थे और अनाउंसमेंट हो गया था, चुनाव के 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक उनके लिए बहुत सारी कॉल्स आ रहे थे, वो उनको बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे थे कि अब किसी भी तरह पवन जी बैठ जाएँ, क्योंकि वहाँ से कुशवाहा जी चुनाव में ऑलरेडी खड़े थे और वो भी एक बड़े नेता थे। तो वो पवन के खड़े होने से कहीं न कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को भोगना पड़ा था। तो इसलिए लोग लगे हुए थे कि पवन किसी तरह बैक हो जाए, लेकिन पवन चूँकि ज़िद्दी हैं, एक मैन ऑफ कमिटमेंट हैं, उनका है कि जो मैंने कह दिया वो मैं करूँगा। अब मान-सम्मान लोगों का अपना मोरल भी तो है। समाज क्या बोलता? उन्हीं का गाँव, उन्हीं का शहर, उन्हीं का क्षेत्र। आज जो पवन सिंह अपने क्षेत्र में लोगों को जान रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिला। अभी कहीं मैंने सुना था, पवन बोल रहे थे कि जितनी चर्चा किन्हीं की जीत की नहीं हो रही है, उससे बड़ी चर्चा हमारे हार की हो रही है। तो ज्योति सिंह भी खरी खरी हो रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस क्या पता कि कल को हो सकता है कि बहुत सारे 6 विधानसभा से फिर पवन भाई कैंडिडेट खड़ा कर दें, ये भी तो हो सकता है। क्या पता बीजेपी बोला होगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े हो जाओ, 3-4 सीट लाओ और आरके सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। क्या पता इंटरनल कुछ चल रहा होगा आरके सिंह। ये राजनीतिक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, हमारा जहाँ हम सामाजिक तौर पे बैठे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समाज को अच्छा क्या दें
और मेरे हिसाब से हम युवा हैं और मेरे हिसाब से हर 5 साल में ना सबका टेन्योर ही बदल जाना चाहिए, लगातार कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है डेवलपमेंट एकदम वर्टिकल ग्रोथ पे होता है। जो व्यक्ति आता है अपने आने के 5 साल तक बहुत बढ़िया काम करता है, फिर वो थोड़ा ठंडा हो जाता है नेक्स्ट टेन्योर में कि अरे चलो अब तो हम ही बन गए, तो वो फॉर ग्रांटेड हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो अब नई नई युवा पीढ़ी को आना चाहिए और हर सबको मौका मिलना चाहिए। आर के सिंह जी इतने दिन रह गए, थोड़ा अब स्पेस दें कि युवा लोग आगे आए। पवन पवन सिंह तो गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे नेता बनेंगे इसकी गारंटी है? आप चूँकि उनको क्लोज़ली जानती हैं, बहन हैं, आप जानती हैं, आपको बहुत मानते हैं। जब मनोज तिवारी जी बन सकते हैं, हुँ। जब रवि किशन जी बन तो सकते हैं, मनोज तिवारी को कहाँ मुख्यमंत्री का बात उठ रहा था, उनको कहाँ अरे बनाया तो गया? भाई गजब है, मंत्री है ना, नेता है ना, विधायक बने ना। जब निरहुआ मंत्री बन सकते हैं तो फिर पवन सिंह क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी तो मुझे लगता है मोर देन कैपेबल। सिंगिंग में ले लीजिए, एक्टिंग में ले लीजिए, सब में ले लीजिए, किस चीज की कमी है? व्यवहार भी ऑलमोस्ट, पवन का व्यवहार जो है वो अपने से किसी को दुख नहीं पहुंचाता, अनजाने में पहुंच जाती तो पहुंच जाती। तो फिर इसमें क्या ही गलत लोग तो है? ये बोलेंगे ना कि पत्नी नहीं सँभल रही है और राज्य और देश सँभालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ अगर अगर पर्दे के पीछे सब नंगा है, मुंह मत खुलवाइए। बहुतों का इतिहास हमारे पास है, कितनों की पत्नियां नहीं संभल रही हैं, लेकिन मंत्री विधायक बने हुए हैं ना। ये तो निजी मैटर है ना भाई। अब पत्नी कहाँ से आ गई? ये पॉलिटिकल मुद्दे में पति पत्नी का मैटर का, ये तो निजी मैटर है। बहुत लोगों ने डिवोर्स किया है। तो लोग तो आरोप लगाते अभी हैं। देखिए निरहुआ जी गए हैं, डुबकी लगाए हैं आम्रपाली जी के साथ, तो उस पे विवाद चल रहा है। तो किसी के निजी जीवन पे क्यों हम चर्चा तो करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पे भी तो आरोप लगता है कि पत्नी अलग है उनका वो। निजी जीवन है। अब दुनिया में अगर मेंटल मैच नहीं हो पति पत्नी का, और हम आए दिन देख ही रहे हैं, आप भी देखते हैं, मेंटल मैच नहीं है, तो वैसे रिश्तों को तो एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देने में ही भलाई है। आप इसलिए बोल रही है ना कि पवन सिंह के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं? नहीं, मैं इस दर्द को समझती हूँ ना, क्योंकि मेरा भी मेरे पति के साथ मेंटल मैच नहीं है अच्छा। तो मुझे हमेशा पूरे जीवन एक कच-कच कच-कच वाला जीवन मैंने जिया है अपने निजी जीवन में। तो वैसे रिश्तों को थोड़ा विराम दे देना चाहिए, रिश्ते बचा भी लेने चाहिए और ज़्यादा कच-कच नहीं करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए मुझ जैसा व्यक्ति अगर कोई हो, हम महिला हैं तो मेरे पे बहुत आरोप लग जाएगा कि अरे ये अपने पति के साथ नहीं, फलानवा के साथ। लेकिन पुरुषों पे तो आरोप भी नहीं लगता ना, ये नहीं लगता। तो वैसे में ये कोई मैटर नहीं करता है कि ज्योति जी को, और ज्योति और पवन का जो चीज है तो वो ऑलरेडी कोर्ट में है, तो ये पहला इतिहास थोड़ी होगा। अगर हम सभी मंत्री और विधायकों का इतिहास खंगाल ले तो डैम श्योर 70% 70% लोगों के बीच में विवाद चल ही रहा होगा। किन्हीं का झगड़ा हो रहा होगा, किन्हीं का मेंटल मैच नहीं होगा, किन्हीं की दो दो बीवियां होगी, किन्हीं की तलाक हो चुकी होगी। तो ये मैटर नहीं करता। हम समाज को जब कुछ देने आए हैं तब हम परिवार के कहाँ रह जाते हैं, ये बताइए? जो व्यक्ति समाज के हो जाते हैं वो परिवार से तो दूर चले ही जाते हैं ना। तो ये इसमें तो बोलने की कोई बात ही नहीं है ना। पवन सिंह अच्छे हैं, मतलब कि अगर अच्छा एक बार आशंका ये भी लगाई जा रही है कि पवन सिंह हो सकता है इस बार 2-4-5 सीट पे खड़े हो जाए। अकेले पवन 2-4-5 पे कैसे खड़े हो सकते हैं? खड़ा करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल उनको करवाना भी चाहिए, चूंकि उनकी अच्छी हार कहने के लिए है, लेकिन उसे जीत में ही कैटेगरी। तो कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा में जो विधानसभा है, 6 विधानसभा, वहां उनकी एक अजीबोगरीब लोकप्रियता। आज एक बात बताइए, आज ज्योति जी अगर पवन सिंह की वाइफ नहीं होती तो क्या उनको इतनी आम महिला को, हमको उतना लोकप्रियता मिल जाएगा? वो पवन जी की वाइफ है तभी ना लोकप्रियता मिल रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। नाम जुड़ा हुआ है तभी ना। तो आदमी का कनेक्शन तो होता है ना कि अरे पवन की वाइफ है, भाई बहुत अच्छी है, तो इसलिए होता है। तो ये ऑरा कहीं ना कहीं पवन का ही देन है ना। मतलब अब मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हस्बैंड वाइफ पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ लड़ेंगे या पति के विरोध में लड़ेंगे, ये भी हो सकता ऐसा तो नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि विरोध सिरोध नहीं होना चाहिए। है। और ऐसा नहीं लगता, अब अभी इस पे चर्चा करना मुझे लगता है बहुत अर्ली हो जाएगा। थोड़ा चुनाव में टाइम है, उस वक्त देखते हैं क्या होता है। आर के सिंह के बयान के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी गौरतलब होगा। आर के सिंह अगर बयान दे रहे हैं दे दिए। तो ये मान के चलिए कि उनको कुछ आने वाले दिनों में कुछ नया आभास हो रहा होगा, हो सकता है फिर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, आर के सिंह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने अगर कुछ बयान दिया है तो ये सोच के दिया, कहीं ना कहीं से उनको हताशा फील हुई होगी तभी उन्होंने बयान दिया। हाँ।
तो तमाम चर्चाएं आपने सुनी आरके सिंह के बयान के बाद। अब जो चुनावी संग्राम है वो किस ओर जा रहा है, लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह, ज्योति सिंह एक साथ आ सकते हैं और पवन सिंह हो सकता है कि एक से अधिक सीटों पे अपने कैंडिडेट को उतारे, चूंकि निर्दलीय पिछले बार लड़े थे और आरके सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस वीडियो खबर के माध्यम से अपने विचार हमारे साथ शेयर करते रहिए।